तो सबसे पहले देखिए धारा 5, 5 को टीसी के साथ जोड़ा गया है। जैसे साथियों आपका एक गाना है कि पंजतारा ठेके उत्ते बह के तारिया नहीं तेरा सारा गुस्सा। अब देखिए पंजतारा ठेके पे बैठा है कोई स्टूडेंट, टीचर ने देख लिया तो भाई साहब टीसी तो कटेगी, तो इसको अपने टीसी के साथ जोड़ सकते हैं। चलिए साथियों अब देखिए धारा 6 को आप सीधा याद रखो कि मेरे घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। मेरे घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है, तो मतलब इसमें विद्यालय दूरी का वर्णन किया गया है। आगे देखिए साथियों धारा 7 में एक शब्द आ रहा है साथ से साथ। जैसे एक गाना है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मतलब ये गाना कौन गा रहा है, वो स्कूल गा रहा है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों अगर साथ है, पर्याप्त बजट मिल रहा है, तो स्कूल में किस चीज की कमी रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह से साथियों आप इसको भी याद कर सकते हो। धारा 12, तो अब देखिए धारा 12 के अंदर 25% आरक्षण दिया गया है कमजोर वर्ग को। तो अब इसको कैसे याद करें, तो देखिए 12 इंटू 2, 12 का डबल होता है 24% तो आरक्षण नहीं दिया गया। आप सभी जानते हैं आरक्षण कितना दिया गया है 25%, तो 12 इंटू 2 करके आप उसको एक बढ़ा करके 25% आरक्षण, क्योंकि आपको पता है 24% तो दिए नहीं, तो 24 नहीं 25% आरक्षण दिया गया है। धारा 12 के अंदर जो आय है उसमें भी 25 आ रहा है, तो मतलब 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय उनकी रहेगी। अब 25 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 25,000 वार्षिक है, तो इतना भी कम नहीं हो सकता, और 25 लाख कर दें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 2.5 लाख एग्जैक्ट आंकड़ा फिट बैठता है, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय उनकी हो जाएगी। उसके बाद देखिए धारा 16 के अंदर ये है कि प्राथमिक शिक्षा में बालक को फेल नहीं कर सकते। तो इसमें देखो 16 100 से 16 और 100 से 16, तो जो बालक परीक्षा के दिनों में मतलब सो गए तो वो तो फेल ही होने हैं, फेल होंगे। परीक्षा में सोना मतलब फेल होना, 100 से 16 100 से सोना, तो मतलब प्राथमिक कक्षा में भी बालक को फेल नहीं किया जा सकता पहले, लेकिन 2019 में संशोधन कर दिया कि फेल कर सकते हैं, अब मत सोना। पहले सो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मत सोना। उसके बाद देखिए धारा 17 में यह है कि जो बालक है उसके खिलाफ अपमानजनक शब्द उसको शारीरिक रूप से दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब इसको कैसे याद करें, तो जो 17 साल का बालक है उसको भाई साहब आप शारीरिक रूप से दंडित नहीं कर सकते, ना ही उसके खिलाफ कोई अपशब्द या अपमानजनक शब्द बोल सकते, क्योंकि इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। बच्चा उस समय किशोरावस्था में होता है, तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, वो आपको सामने से नुकसान पहुंचा सकता है। किशोरावस्था तो है ही ज्वार की तूफान की अवस्था, तो उससे इसको याद कर सकते हैं। तो धारा 20 में क्या है कि केंद्र सरकार आरटीई के अंदर संशोधन कर सकती है। इस धारा के अंदर देखो संशोधन यानी कि सुधार करना ही हो गया यानी। तो अब देखिए जो अपने आम भाषा में घरवाले कई बार कह देते हैं ना कि 20 साल हो गए अब तो की सुधार कर ले, तो वही बात है कि धारा 20 के अंदर क्या होगा, केंद्र सरकार जो है वो आरटीई में संशोधन कर सकती है। 20 साल हो गए अब तो की सुधार कर ले, तो मतलब इसको इसके साथ जोड़ दिया जाता है। और सुधार कैसे होता है, अंतर मन से होता है, अंतर आत्मा से होता है, मतलब सेंटर से होता है। सेंटर कौन है, केंद्र सरकार है, याद रह जाएगी साथियों। चलिए धारा 21, अब देखिए 21 में एसएमसी का है, और एसएमसी विद्यालय प्रबंधन का काम करती है। तो अब आपको पता है साथियों 2021 चल रहा है और विद्यालय प्रबंधन पूरी तरह बिगड़ा पड़ा है कोविड के कारण। बिगड़ा है या नहीं है, तो इसलिए आप याद कर सकते हो कि 2021 के अंदर विद्यालय प्रबंधन जो है वो पूरी तरह बिगड़ा पड़ा है। सारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रखी है, मतलब इसको एसएमसी के साथ जोड़ दिया जाएगा। 2021 विद्यालय प्रबंधन बिगड़ा, धारा 21 एसएमसी का वर्णन।